कॉलोनी में तुम एक कमर्शियल एक्टिविटी तो तुम कर रहे हो, एक मंदिर तुमने बना के दिया नहीं है कॉलोनी में। ये देखो रोड देखो, नाली है नहीं। नाली नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की पानी निकासी। अब 6 दिन हुए हैं, वो देखो वहाँ पे ये अभी तो बनी है, ये इसीलिए तो बनाई है इसने, है ना। दबाने के और लिए। मैंने तो कहा दिया, मैं बोल नीचे मिट्टी ऊपर सीमेंट डाल के बना। मेरा सुधीर हूँ। अच्छा, मेरा टावर प्रकरण का मामला चल रहा है सुमन नगर में, क्या है? ये सारा जितना भी जो सुमन नगर बना हुआ है ये रेजिडेंशियल जोन है। इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो ये लगवा रहा है कोई भी है, चाहे वो जिसका नाम आ रहा है उसमें जो पेपर्स में जो हुआ है कि भी हाँ मैं मेरा नहीं है किसी और का है, तो उसने सामने किसी के बोला कि भी हम जब एक दो बार गए उसके पास में तो उसने बोला कि मैं नहीं लगवा रहा इसको, कोई और लगवा रहा है। उसके बाद ये गली वाले सारे इकट्ठे होकर डीएम साहब के पास भी गए, वहाँ भी ज्ञापन दिया। देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई वो नहीं लगेगा। उसके बाद इसको 1 महीना हो गया, 1 महीने से यही प्रकरण चल रहा है। इसमें वो आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, तो ऐसे करके वो चलता ही रहा अभी तक भी। लेकिन अब ऐसा हुआ है इसमें कि वो ज़बरदस्ती वाला काम हो रहा है कि वो लगाना चाह रहे हैं और हमारी कॉलोनी वासी इसको लगाना नहीं चाहते। सुनने में ये मेरा नाम पुष्पा देवी। ये सुमन नगर में जो ये मेरा टावर प्रकरण चल रहा है, जी, क्या है ये पूरा? देखो इसमें हमें शुरुआत इन्होंने करी थी, हम सोचे मकान बना रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम तो कंपनी वाले हैं। तो हमें जब पता चला कि ये कंपनी वाले हैं तो कौन सी कंपनी है भाई, कह रहे कि हम तो यहाँ टावर लगा रहे हैं। तो टावर लगा रहे किसके थ्रू लगा रहे, तो सुनील सैनी करके इन्होंने बताया। अब सुनील सैनी के पास हम गए तो कह रहे कि मेरा नहीं है, कोई और है। तो हमें गुमराह कर रहे हैं 1.5 महीने से। और दूसरी बात है कि ये लोग आ रहे हैं, कंपनी वाले आ रहे हैं सीधा, वो नहीं आ रहा मालिक। हम चिल्ला रहे हैं कि मालिक कौन है, सुनील उसको। सैनी कौन है ये? सुनील सैनी है, यहाँ का डीलर है। डीलर है, लेकिन ये उसका घर नहीं है यहाँ, वो बाहर का है। पर यहाँ वो टावर लगवा रहा है, तो मतलब ये है कि किसी से सहमति तो होनी चाहिए कॉलोनी की। इन्होंने किसी से पूछा नहीं है। एक गुमराह किया इन लोगों ने, चुपचाप आके काम किया है। उसके बाद इन्होंने शुरुआत किया तो हमने रोकने का कोशिश किया, लेकिन ये लोग कंपनी वाले आ रहे हैं, लेडीजों को गुमराह कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, झूठी वीडियो बना रहे हैं। अंदर आप खड्डे में जाओ, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंपनी वालों को भेज रहे हैं, लेकिन ये थाने में भेज रहे हैं। और थाने वाले भी आ रहे हैं, हमें डांट लगा रहे हैं, यहाँ चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमने कभी थाने वाले को नहीं बोला। हम कह रहे हैं हम 1 अपनी महीने से सच्चाई पे चल रहा लगे है पड़े। 1.5 महीना हो गया। ये पिछली 27 तारीख से शुरू हुआ और आज देखो कितनी तारीख हो गई है, ये 1.5 महीने के करीब हो गया। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं लेडीजों के साथ। हमने मना किया, हमारी कॉलोनी के भी कोई सहमत नहीं है। सब लोगों ने, 60 बंदों ने, लेडीजों ने मिलके एक एप्लीकेशन लगाई है। डीएम के पास भी गए हैं, एडीएम के पास भी, और अपना ये प्रदूषण सर के पास भी गए थे, और एचआरडीए में गए, सब जगह हम गए हैं। क्या मांग लेकिन किया? हमारी मांग यही है कि हमें टावर नहीं लगना चाहिए। मेरा घर ये है, 100 मीटर की दूरी पर बोलते हैं टावर लगना चाहिए, हम कह रहे हैं खाली जगह में लगाओ, यहाँ घरों के बीच में टावर नहीं लगेगा। तो ये लोग जबरदस्ती लगे हुए हैं, मालिक नहीं आ रहा है सामने। 1.5 महीना हो गया। आज यहाँ काम को रुकवाने को काम लेकर कुछ रुकवाने चोट के वोट लिए भी लगी, हम, किसके लगी? मेरे लगी है चोट, ये मैं कहाँ लगी? अकेली हूँ। ये लोग जबरदस्ती काम कर रहे हैं, ये देखो मेरे चोट लगी है हाथ में। ये बंदे हैं, 4-5 बंदे थे, जबरदस्ती। मैंने बोला भी था साइड हो जाओ, हमने काम नहीं करने देना है। जब बोल दिया हमने काम नहीं करने देना तो आप साइड हो जाओ, तो इन लोगों ने साइड नहीं हुआ, मेरे साथ जबरदस्ती करी। क्या नाम है? मेरा नाम बिमला है। ये जो मेरा टावर प्रकरण चल रहा है, गली नंबर 3, क्या पूरा मामला? ये नहीं लगना चाहिए। वैसे सामने इनकी मकान है और इधर मकान है, उधर मकान है, सभी मकानों के लिए खतरा है। तब उनको प्रॉपर्टी डीलर ने दे दिया उनको टावर लगाने के लिए, और कंपनी वालों ने बोल दिया लगाने के लिए। तो जब गली वाले ऑब्जेक्शन करने तो उनको नहीं लगाना चाहिए, है ना, कि भाई सही बात है। सारी गली वाले अगर इकट्ठा हो जाएंगे, बोल देंगे कि नहीं लगना चाहिए, तो तब उनको सबूत दिखाना चाहिए हमको कहाँ से मिला है कि हम लगा सकते हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो झूठ मूठ का ऐसे ही बोल रहे हैं। कभी पुलिस बुला रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पे लगेगा लगेगा टावर। आज काम को यहाँ, रोकने के लिए हाँ जी, एक महिला का आज यहाँ से चोट भी लगी, हाँ जी, तो क्या कुछ कहेंगे? हम ये कहेंगे यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम सारी है? तुषार, मैं यहीं का निवासी हूँ, सुमन नगर का ही। ये क्या प्रकरण है, मेरे टावर का जो मामला चल रहा है गली नंबर 3? दरअसल क्या है, सुमन नगर गली नंबर 3 में एक ये टावर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या नाम है, सारे का सारा क्या नाम है, कानून के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध के काम किया जा रहा है, सारा का सारा यहाँ पे। ये टावर यहाँ पे जो यहाँ पे टावर लगाने आ रहे हैं, उन्होंने हमें 27 जून का क्या नाम है, सॉरी 27 मई का हमें इन्होंने एनओसी दी थी। बट वो जो 27 मई की जो एनओसी है, उस पर हमने ऑब्जेक्शन उठाया। हम डीएम साहब के पास ज्ञापन देने गए, हमने एसएसपी साहब को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद भी यहाँ पे काम चालू रहा।
जब हमने उसके बाद भी ऑब्जेक्शन उठाया, जब एचआरडी में हम गए, एचआरडी में हमने क्या नाम है एप्लीकेशन दी, उसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने पहली एप्लीकेशन थी उसमें गलत एड्रेस था, जो यहाँ का जो जो एड्रेस है वो गलत दे रखा था, रुड़की का दे रखा है और डीएलटीसी के थ्रू उसे अप्रूव करा रखा है, जिसके जो हमारे जो अधिकारी होते हैं वो जिलाधिकारी जो होते हैं वो डीएम साहब ही होते हैं जो, ठीक है। अब उसमें क्या है, इन्होंने कहा है हमने सिंगल विंडो के तहत के नाम है उसका अप्रूवल लिया है। मेरा मानना तो है सिंगल विंडो या तो इसमें संशोधन होना चाहिए या तो ये बंद होना चाहिए। वो इसलिए कि ये अप्रूवल 27 तारीख को शाम को 4:30 बजे गया था और सुबह लगभग 9:45 बजे अप्रूव हो गया, यानी रातों रात अप्रूव हो गया 17 घंटे में। जब इस पे हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो इन्होंने क्या करा, 3 जून को ये दोबारा क्या नाम है दूसरा अप्रूवल लिया है। अब मेरे को ये चीज क्या नाम है समझ में नहीं आई, जब आपका पहले से एक अप्रूवल आपके पास है 27 का, तो आप 3 को कैसे लिया है? अगर आपका 3 का सही है तो यानी आपका 27 का गलत है, और आप 27 से पहले से काम कर रहे हो तो यानी वो लीगल काम हो गया, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं मान लेता हूँ 27 का सही है तो 3 का कहाँ से आ गया ये? जिसको जिस हाँ, एक में रुड़की का है, जो दूसरा आया है उसमें यहाँ का है। अच्छा, जो दोबारा जो लेगा हाँ, जबकि दूसरा तब आना चाहिए जब पहला रद्द होना चाहिए, उसका हमें कोई के नाम इन्होंने प्रूफ नहीं दिया कि पहला रद्द हो चुका है। अब क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है, सबसे जो मेन मांग है वो ये है कि इसको क्या नाम है बंद किया जाए काम को, यहाँ पे टावर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, पहले वाला जो अप्रूवल आया था जी जी, काम शुरू हो गया था क्या? जो पहला अप्रूवल आया था उस पे ये काम कर रहे थे। हाँ, दूसरे अप्रूवल जब इन्होंने दिखाया वो 3 का था, यानी लगभग 6 से 7 दिन बाद का। अगर वो 3 तारीख का था तो आपने पहले काम कैसे शुरू कर दिया? वो जांच का विषय है, उस पे क्या नाम है, हमें इस पे बिल्कुल तरह से रोक चाहिए, यहाँ पे बनना नहीं चाहिए। हम सिर्फ मैं नहीं, यहाँ पे जितनी ये महिलाएं खड़ी हैं, जितने भी लोग हैं, सब चाहते हैं कि सुमन नगर में टावर नहीं लगे। और ऊपर मेरा नाम सतेश्वरी रावत है। ये जो मेरे टावर जो प्रकरण जो चल रहा है ये सुमन नगर में क्या है मामला? ये प्रकरण ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ये कॉलोनी एचआरडीए के अंतर्गत नहीं आती है, ये आता है ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में आता है तो इसका जब ये टावर लगने की यहाँ पे बात हुई है कि टावर लगेगा, हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है इनके। जो सबसे पहले इन्होंने एविडेंस दिया था वो एविडेंस दिया इन्होंने हमें फर्जी तरीके से। ये इसमें एड्रेस है रुड़की का। जब ये मेरे पास ये एड्रेस पे पूरा लेटर आया है तो उसमें मैंने सबसे पहले यही देखा है कि रुड़की और तहसील रुड़की, थाना रुड़की, ग्राम पंचायत रुड़की। जब सारा रुड़की था तो ये 603 खसरा नंबर, ये यहाँ पे 603 खसरा नंबर है। फिर मैं खसरा नंबर 603 को मैं पोर्टल पे चेक करी हूँ तो हमारा सुमन नगर का मिल गया। ये नीचे सिर्फ 249402 इस 2 आइटम, मतलब मैं तो ये सामान की तरह मानती हूँ इसको कि 2 सिर्फ एक नंबर हो गया जो पिन कोड है और एक खसरा नंबर के, बाकी सारा ये थाना वहाँ का था। उसके बाद मैंने चुपचाप डीएम साहब के पास गई कि सर ये रुड़की का मैटर है, ये सुमन नगर में और रुड़की में कोई अंतरा नहीं है, रुड़की में और सुमन नगर में अंतरा नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो। तो डीएम साहब ने मेरे से एक ही चीज पूछी है कि मैडम ये ग्राम पंचायत में आता है या एचआरडीए में आता है? मैंने कहा सर डिस्ट्रिक्ट के मालिक आप हो, आप होंगे ना, आपको पता होगा कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कहाँ पे आता, कौन, क्या पता मैं झूठ बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको सीधे सीधे यही कहूँ कि हमारे यहाँ पे ये ग्राम पंचायत में आता है, ये कोई यहाँ पे नगर पालिका नहीं है अभी, ना तो यहाँ एचआरडीए पे। एचआरडीए आता भी है तो क्या सुविधा है इसमें? रोड पे जब इन्होंने टावर का इतना गहरा गड्ढा कर दिया है, इस मकान को भी खतरा है, उस मकान को खतरा है, इस मकान को खतरा, आप देख सकते हैं पीछे ना इसमें रोड है। ये रोड तब बनी है जब यहाँ पे मटेरियल डाल दिया गया टावर बनाने के लिए। इसका नाली का पानी कहाँ जाएगा, वो भी गोल। इससे पहले भी जो मैं नाली के संबंध में कार्रवाई कर रही थी तो मेरा कहना यही था कि हर किसी प्रॉपर्टी डीलर से कि पानी की निकासी सामने छोड़ दी जाए, चाहे वो कहीं भी जाए। अब ये प्रकरण यहाँ आ गया, ये आवासीय में है, 143 भी है या नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सीधा ये होता है कि यदि अगर 143 भी होगा तो आवासीय में जाएगा, ना कि ये किसी ऐसा बिजनेस के लिए है। प्रॉपर्टी डीलर ने ये सेल किया था कि इसको आप आवासीय के लिए, उनके पास जो हमारे टीरी विस्थापित का भी जो लीगल में होगा वो भी यही है कि टीएचडीसी ने जो भूमि दी है, आवंटित की है, उसको आवासीय में अपनी अपनी जनता को, कस्टमर चाहे कहीं का भी आता है, उसके लिए कोई वैध नहीं है, कोई अवैध नहीं है। लेकिन बीच में ये ऐसा प्रकरण, तो सबसे पहले मेन बात ये है कि ये सीधा अनलीगल है। अनलीगल मैं इसलिए क्यों कह रही हूँ क्योंकि ये फर्जी डॉक्यूमेंट पे है।
दूसरी बात, इसमें ना तो कोई प्रॉपर्टी डीलर सामने आता है, आज भी कहाँ है, कोई है? तो कोई कौन बना रहा है इसको? पता ही नहीं चल रहा। इसमें सिर्फ एक सुनील सैनी लिखा हुआ है नाम है। और हमारे पास डीएम साहब ने साफ मना किया था कि जब मैंने ये बोला कि सर ये एचआरडीए में नहीं आता है, तो साफ बोल दिया था डीएम साहब ने कि ये नहीं लगेगा। तो फिर भी काम हो रहा है। फिर भी काम हो रहा है। ये किसके दबाव में हो रहा है? चौकी से मैं परसों यहाँ पे इंचार्ज साहब भी आए हैं, जो भी बात हुई है मेरी उनसे, मैंने तो साफ बोल दिया कि सर देखो, आपके पास इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आपके पास कोई परमिशन नहीं है, आप इसके बीच में नहीं आ सकते हो। आपका काम है जब हम लड़ाई करेंगे तब आ सकते हो। आप बार बार क्यों आ रहे हो यहाँ? तो उन्होंने कहा कि मैडम ये 112 पे कॉल कर रहा। मैंने कहा मैं भी कर लूं। आप एयरटेल कंपनी के बन सकते हो और हमारी जो हम पांचगढ़ की चौकी है, सुमन नगर की चौकी। तो मैंने कहा इन्होंने जब रुड़की का एड्रेस लिखा हुआ था, रुड़की की चौकी लिखी हुई थी, तो ये रुड़की से बुला लो पुलिस वालों को, गलत है। मैंने कहा चौकी से लाओ, थाना से लाओ, आप रुड़की से ले आओ ना, बताओ। और आ रहे तो जब हमारे सुमन नगर का होगा, तो मैंने कहा अगर हमारे साथ में कोई अनहोनी होगी तो हम चौकी पे आ जाएंगे। ये चौकी हमारी है, रुड़की की चौकी रुड़की के लिए है। जो रुड़की की जनता होगी उनके लिए, हम यहाँ से रुड़की तो नहीं भागेंगे, है ना, हम तो वहीं जाएंगे ना। तो इनका कहना यह है कि ये 112 पे कॉल कर रहे हैं। 2-3 दिन उन्हें खूब धमकाया। आज वो दीदी के हाथ में चोट लग गई है। दूसरी बात, उनके साथ में एक अभद्रता उसने क्या करी है, उसका नाम क्या है दीदी? गौरव है या सौरभ? उसका नाम अभी हम डिटेल करके आप लोगों को बताएंगे कि इसका नाम क्या है। उसकी वीडियो है मेरे पास, गुमराह कर रहे। इनको यह बोला गया है कि आप नीचे जाओ और मैं इधर से वीडियो बनाता हूँ और यहाँ जाऊंगा, यहाँ रहूंगा मैं, तो सामने आ जाऊंगा। और मैं उधर जा रहा, और उधर से वो बंदा साफ, उसकी फोटो मैं दूंगी, कैमरे सामने लगे हुए। उसको ये नहीं पता था मेरे सामने कैमरा चल रहे हैं, कैमरों में साफ खुला आ रहा वो, और उधर से भागते हुए कैमरा ऑन किया। इनको बोला गया कि आप इसमें से हथियार इनके हाथ से उठा लेना। और वो इतनी चालाकी करी है, उसने वो हथियार को सीधे चौकी वालों को, इनको सब लेडीज जितने भी थे सबको कंपनी वालों को भेज रहे हैं। कंपनी वालों को भेज दिया। फावड़ा जो भी, हाँ, जो भी उनके पास हथियार थे, सामान था, उसको बोला कि ये इनके औजार उठा दीजिए आप। कितने दिन से चल रहा है ये प्रोग्राम? इसको हो गया 1-2 महीना हो गया इसको, 1.5-2 महीना हो गया। 2 महीने के इसमें 26 तारीख, अब पहले पिछले महीने 26 तारीख से है। 26 तारीख के बाद ये मैं पिछले महीने, अब तो मेरे को भी 1 महीना होने वाला है, उसमें मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मेरे पास कम बंद हो गया है। ऊपर से इनके पास आदेश आया था कि नहीं लगना है। चौकी थाना पे आया था, थाने से चौकी पे भी आया। तो खुद मैं चौकी पे जा करके, इन्होंने मेरे पास एक लेटर दे रखा है, वो सीधे फर्जी। मैंने कहा इसी के प्रकरण को लेके तो मैं वहां गई थी। चौकी इंचार्ज साहब ने बोला आ तो जाओ आप चौकी। मैंने कहा मैं क्यों आऊँ, आप मेरे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरे पास व्हाट्सएप पे उन्होंने वो भेजा है जो ऑलरेडी मेरे पास पहले का था, वो फर्जी तरीके से। अब उसमें उन्होंने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया। चेंज क्यों करा भाई? प्रॉपर्टी डीलर कहाँ है? प्रॉपर्टी डीलर ये तुषारिया की है प्रॉपर्टी डीलर। हम ये कह रहे हैं कि यदि अगर किसी भी प्रॉपर्टी डीलर ने अगर अनलीगल तरीके से अगर कॉलोनी काट रखी, तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पे डीलरों ने इतना नाश पीट रखा है, हमारा गला घोट रखा है। या तो ये अपने, चाहे किसी भी प्रॉपर्टी पे हो या किसी भी लैंड पे हो, अगर ये पहले जो चीज डिमांड करते हैं ना कस्टमर से, तो उस समय इनको ये चीज पूरी करके देनी है। निकासी मांग रखी है, नाली आप खुद देख सकते हैं इसमें। मांगे पूरे। हम तो यहाँ धरना डाल देंगे और इसका हम पूरा ब्यौरा, देखो इसका तीनों मालिक, कंपनी का भी, प्रॉपर्टी डीलर भी, और जो इसका ओनर हो रखा है वर्तमान में, सुनील सैनी है, वो नाम है उसमें सुनील सैनी। मैंने उसकी शकल नहीं देखी। और जिस बंदे ने ऐसा गुमराह किया, उस पर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए।